Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. I am Kalpana Mishra, your science teacher. स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सेशन क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। आई होप 8th क्लास में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हों और अब हम 9th की स्टार्टिंग करते हैं, तो उसे भी आपने शुरू से अच्छे से समझना है और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट में बताना है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ जो मैटर है उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि मैटर क्या है। ठीक है, मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, सारा कुछ आप इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो बच्चे, मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर मीन्स मटेरियल। एक तरीके से जो भी कोई भी चीज़ होती है ना हमारी यूनिवर्स में, जो भी एवरीथिंग, जो भी हम यूनिवर्स में देख रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जिससे मिलकर बनी है, जो मटेरियल है उसके पास, वो क्या होता है? मैटर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं क्लाउड, स्टार, प्लैनेट, एनिमल, मतलब चाहे हम वाटर की एक छोटी सी ड्रॉपलेट क्यों नहीं ले लेते, वो सब क्या है? मैटर। ठीक है, तो अगर हम कहें कि ऐसी चीजें जो क्या करती हैं? ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस और उनके पास क्या होता है? मास, उसे क्या कहते हैं? मैटर। मीन्स वो स्पेस भी कवर करती हैं और क्या होती हैं? उनके पास मास भी होता है, उसे क्या कहते हैं? मैटर। मीन्स बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को लिख के देखते हैं। तो मैटर क्या होता है बच्चों? मैटर की अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास, इट इज मेड अप ऑफ द टीनी पार्टिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्यूपाई सम स्पेस, अगर ये पेन है तो ये स्पेस को घेर रहा है ना। अगर मैंने इतनी दूर में इसको रख दिया तो ये इतने स्पेस को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। दूसरा पेन अगर यहाँ पे रख दिया तो इसने भी इतनी स्पेस को क्या कर लिया? कवर कर लिया। ठीक है, तो ऐसी एनीथिंग जो क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है सम स्पेस और हैव सम मास, और उसका मास होता है। मास क्या होता है? तो जो भी इस पेन का वेट होगा और जितनी भी जगह घेर रहा है वो उसका क्या होता है? मास। ठीक है, समझ गए ना? मास का मतलब जितना भी इसका वेट है और जितनी भी जगह घेर रहा है उसे क्या बोल रहे हैं हम? उसका मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो हर एक चीज, कोई भी हमारे जो है यूनिवर्स में चीजें हैं, वो सारी चीजें क्या होती है? ऑलमोस्ट सभी में क्या होता है? मास होता है और वो क्या करते हैं? स्पेस को कवर करते हैं। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास, इट इज मेड अप ऑफ द टीनी पार्टिकल्स। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब आप समझ गए। अब टीनी पार्टिकल्स का मतलब समझना है तो उसको आगे समझते हैं। पहले इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? फॉर एग्जांपल अगर हम मैटर की एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें पेन, जैसे कि अभी हमने देखा, ठीक है, या हम ले लेते हैं चेयर, या हम ले लेते हैं टेबल, ठीक है, या हम ले लेते हैं ये पेपर, ये जो पेपर है, ठीक है, ये पेपर, या हम ले लेते हैं एयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? मैटर। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं? इनके पास इनका मास है और ये स्पेस को क्या करती हैं? कवर करती हैं। अब आप कहोगे मैम एयर तो नहीं होती है, एयर कैसे हुआ मैटर? तो बेटा देखो, इसके लिए अगर आप एयर को एक बैलून में भरोगे तो बैलून फूलता है ना, वो कवर करता है ना, उसकी वॉल पे प्रेशर डालता है और वॉल उसकी जगह को कवर करती है। इट मीन्स एयर भी क्या है? उसके पास भी मास होता है और वो वॉल्यूम को क्या करता है? उसके पास वॉल्यूम भी होता है। तो आई थिंक आप मैटर का मतलब समझ गए। अब हम समझते हैं पार्टिकल्स। हमने ये कहा ना कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना है? टीनी पार्टिकल्स से मिलके बना है। तो पार्टिकल्स कैसा होता है? देखो, कोई भी है हमारे पास मैटर, ये फॉर एग्जांपल है, ठीक है। अब ये जो बना हुआ है ना, ये कुछ इसके अंदर इस तरीके से इसके पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से इसके अंदर जो है पार्टिकल्स हैं। तो अगर ये हमारा पूरा क्या है? मैटर है। ठीक है, ये मैटर है और जो इसके अंदर छोटे छोटे ये दिए हुए ना, ये क्या है? इसके पार्टिकल्स। तो मीन्स ये जो मैटर बना हुआ है किन से मिलके बना है? पार्टिकल्स से। इनको हम मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। और मॉलिक्यूल्स किससे बनता है? एटम से। दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर के क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और उसी मॉलिक्यूल्स को हम पार्टिकल्स कहते हैं। तो अगर हम कहें ये इस मैटर का क्या है? ये है पार्टिकल्स। ठीक है, ये पार्टिकल्स, या हम इसको बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये हमारा पूरा क्या हो गया? ये हमारा है मैटर।
ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल पेन भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अब जो बेटा ये इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं उनके बीच में आप देख रहे हो कोई छोटी छोटी थोड़ी सी क्या है, स्पेस भी है। ठीक है, तो वो स्पेस क्या होती है, इसके जो बीच में स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, समझ आ गया, ये मॉलिक्यूल्स हो गए और इनके बीच के स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, तो अब ये तो हमने क्या पढ़ा कि हमारा क्या होता है, मैटर क्या है और ये कैसे बना हुआ है। ठीक है, और इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए। लेकिन अब जो पहले के फिलोसफियर थे ना, वो क्या कहते थे मैटर के बारे में। ये तो चलो अब साइंस की धीरे धीरे जो है तरक्की हुई, तो साइंस ने हर एक चीज़ को जो है डिफाइन करना शुरू कर दिया। तो लेकिन जो पहले के फिलोसफियर थे वो कहते थे कि कोई भी मैटर जो है 5 बेसिक चीज़ों से मिलकर बनाए, 5 जो है बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनाए। और वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से थे, वो 5 एलिमेंट्स थे एयर, ठीक है, अर्थ, ठीक है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, तो वो कहते थे कि कोई भी चीज़ें वो किन से मिलके बनी है, 5 चीज़ों से मिलके बनी है, चाहे वो लिविंग थिंग्स है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स है, ये पांचों चीज़ों से वो चीज़ें मिलके बनी हैं। ठीक है, तो इसे बोलते थे पंच तत्व, मतलब 5 चीज़ों से मिलकर बनना, वो क्या कहलाता है, पंच तत्व। अब हम देखते हैं कि अगर हमने मैटर के पार्टिकल्स पढ़े थे तो पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये आपका जो है 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने अच्छे से याद कर लेना है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर है। तो फर्स्ट जो है कैरेक्टर पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, कि दे हैव वैकेंट स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो क्या है इसका, दे हैव, कि इनके बीच में जो है वैकेंट स्पेस होता है। कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट है कि दे हैव वैकेंट स्पेस बिटवीन देम। अब आप देखो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स था हमारा, ठीक है, ये मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल्स था इनके बीच में क्या है, स्पेस है ना, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, तो दे हैव वैकेंट स्पेस बिटवीन देम। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये हो गया आपका फर्स्ट कैरेक्टर। सेकेंड कैरेक्टर देखते हैं। सेकेंड कैरेक्टर होता है कि दे आर ऑलवेज इन मोशन। ये हमेशा क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये हमेशा मोशन में होते हैं। अब मोशन में कैसे होते हैं कि आप देख रहे हो ना, इनके बीच में जो स्पेस है ना, ये यहाँ पर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, ये कभी भी सिर्फ एक ही जगह पे टिके नहीं रहते। इसलिए इनका सेकंड कैरेक्टर क्या है, दे आर ऑलवेज इन मोशन। ठीक है, तो ये 2 कैरेक्टर हो गए। अब जो आपका इसका थर्ड कैरेक्टर है कि दे आर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखो हमने बोला था ना कि ये इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है ना, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में एक फोर्स होता है जिससे ये एक दूसरे को अपने आसपास में खींचते हैं। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल्स है, ये एक दूसरे को आपस में खींचते हैं, तो इनको बोलते हैं, इनके बीच का जो भी ये अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसी वजह से तो ये कनेक्ट करते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसका थर्ड कैरेक्टर हम लिखते हैं। इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, दे आर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो तीनों कैरेक्टर को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। क्या था पहला, दे हैव वैकेंट स्पेस बिटवीन देम। देखो ये पार्टिकल्स है, इनके बीच में वैकेंट स्पेस होता है, खाली जगह होती है। ठीक है, दूसरा दे आर ऑलवेज इन मोशन। ये हमेशा मोशन में रहते हैं। क्यों होते हैं मोशन में, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, इसी वजह से ये मोशन में भी रहते हैं। ठीक है, और दे आर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। एंड लास्ट पॉइंट, ठीक है, ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के सारे कैरेक्टर आपने देख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपने इसको अच्छे से करना है। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। जो मैटर की स्टेट होती है ना, अब हमारा जो मैटर था इसकी स्टेट भी अलग अलग होती है, ठीक है। वैसे तो बेसिक इसकी 5 स्टेट होती है, बट अभी आपके 9th के जो सिलेबस में है 3 स्टेट है, तो अभी हम उन्हीं 3 स्टेट के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं, इनकी तीनों स्टेट के बारे में, इनके क्या होती हैं 3 स्टेट और उनके डिफरेंस को देखते हैं। तो बच्चे कैरेक्टरिस्टिक जो है पार्ट स्टेट ऑफ मैटर, इसके हम डिफरेंट देखेंगे कि इनके अंदर इनके अलग अलग जो है हमारे स्टेट हैं। हमने 3 स्टेट के बारे में पढ़ना है क्लास 9th में, तो उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखो बेटा, पहले तो आप ये फिगर से ध्यान से समझो, फिगर में क्या आपको दे रखा है, पहले इसको आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसकी फिगर को देख रहे हो तो यहाँ पर क्या है आपके पास, इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स कैसे हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं। और अगर हम लिक्विड के पार्टिकल्स की बात करें तो वो सॉलिड के अकॉर्डिंग थोड़े से क्या हैं, दूर हैं। और अगर हम गैस की बात करें तो वो सॉलिड लिक्विड से भी क्या है, बहुत ज़्यादा दूर दूर इसके पार्टिकल्स हैं। तो चलिए इनमें हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर लिख ली है ये जो है कैरेक्टरिस्टिक, या फिर हम इसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमने इसमें डिफरेंस देखना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी शेप, ठीक है। तो शेप कैसी होती है, आप देखो, अगर इसके मॉलिक्यूल्स नज़दीक हैं, इनको कहीं इधर उधर हिलने की जगह नहीं है, तो इनकी जो शेप होगी वो भी क्या होगी, डेफिनेट होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, डेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट कैसे, देखो ये पेन है, ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। और अगर सॉलिड है तो इसकी जो शेप है वो भी ऐसे ही रहेगी। हम इसकी शेप को अगर बिगाड़ेंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। मतलब सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर सॉलिड का अगर हम शेप देखें तो वो क्या होती है, डेफिनेट। अब लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड की क्या होती है, अगर हम पानी को लेते हैं और किसी ग्लास में डालते हैं तो वो उसकी शेप ले लेता है, ठीक है। लिक्विड को अगर हम किसी कप में डालेंगे तो वो उसकी शेप लेता है। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, क्योंकि ये क्या करता है, कंटेनर की शेप ले लेता है, ठीक है। जब ये कंटेनर की जब इसने शेप ले लिया, आगे अगर हम चलते हैं गैस के पास, तो गैस क्या होता है, अगर हम गैस को देखें तो इसके तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है और ये ऐसे ही घूमता रहता है, लेकिन ये भी कंटेनर की शेप लेता है। कैसे लेता है, अगर हम बैलून में फिल करते हैं तो बैलून के शेप के अकॉर्डिंग जगह घेर रहा है, ठीक है। अगर ग्लास में एयर है तो ग्लास के अकॉर्डिंग एयर जो है कवर कर रहा है अपनी स्पेस को। मीन्स हम गैस में भी यही लिखेंगे कि टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टेक द शेप ऑफ कंटेनर। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसा होता है इसका, अगर हम वॉल्यूम की बात करें कि एक तरीके से इसका वॉल्यूम कैसा है, मीन्स ये इसके पास जो है स्पेस है वो कैसी है, इसकी डेफिनिट है ना, इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, शेप और वॉल्यूम सॉलिड की क्या होती है, हमेशा डेफिनिट होती है। तो इसका भी हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, वॉल्यूम जो है वो क्या है, डेफिनिट। और लिक्विड की भी डेफिनेट होती है वॉल्यूम, क्यों, क्योंकि अगर इसको ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप ले लिया, ठीक है। और अगर नीचे डाला तो बह जाता है, ठीक है। तो इसका भी वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट। अगर 1 लीटर आपने लिया तो 1 लीटर ग्लास में हम 1 लीटर अगर हम कोई ले लेते हैं कंटेनर, अगर उसके अंदर 1 लीटर वाटर डालेंगे तो वो उतना ही आ पाएगा ना, बाकी तो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। और अगर हम इसकी बात करें गैस की, तो इसका नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, ये तो अगर जरा सी भी कहीं सी जगह मिली तो ये तो फिर क्या होता है, फैल जाता है चारों तरफ। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, नो डेफिनेट, ठीक है, नो डेफिनेट वॉल्यूम। नेक्स्ट देखते हैं हम रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। रिजिडिटी मीन्स चीज कितना हार्ड है, कोई भी सब्सटेंस कितना हार्ड है वो उसकी क्या होती है, रिजिडिटी। अगर हम सॉलिड को देखें तो इसकी रिजिडिटी क्या होती है, सॉलिड ज़्यादा होता है ना, क्योंकि अगर हम इसको, ये सॉलिड है, इसको हम प्रेस
करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक हैं, इनको मॉलिक्यूल्स को इधर उधर जाने की जगह ही नहीं है। तो हमने इसकी रिजिडिटी क्या लिखनी है, जो इसकी रिजिडिटी है वो क्या होती है, हार्ड, या हम इसको लिख देंगे हाई, ठीक है, हाई। अच्छा, अगर अब हम जाते हैं लिक्विड के पास, तो लिक्विड की क्या होती है, लो होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी कठोरता, तो अगर हम पानी में हाथ डालते हैं तो हम पानी को प्रेस कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब इसकी रिजिडिटी, कठोरता क्या होती है, लो होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, नॉट रिजिड, बिल्कुल भी। अगर यहाँ पर हमारे आसपास क्या है, एयर है, एयर को हम क्या कर सकते हैं, देखो कोई भी जरा सा भी नहीं कठोरता है, बल्कि पानी को आप लोगे तो रिजिड है थोड़ा बहुत, ठीक है, लो है बट, और जो गैस है वो नॉट रिजिड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होती है, जैसे कि पानी है, अगर ज़मीन पे डल गया तो क्या होता है, आगे आगे बह जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी। तो सॉलिड जो होता है वो फ्लूइड तो नहीं होता है ना, वो बहता तो नहीं है ना, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसकी डोंट शो। ये क्या होता है, डोंट शो, ठीक है। अब अगर हम जाते हैं किसके पास, लिक्विड के पास, तो लिक्विड में क्या होती है, शो होती है, क्योंकि अगर हम पानी को ज़मीन पे डाल देते हैं तो ज़मीन में आगे बह जाता है, अगर किसी पॉट में डाला तो पॉट में जितनी जगह होती है वहाँ पर बह जाता है। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या होती है, रिजिडिटी, सॉरी फ्लूइडिटी, ठीक है, फ्लूइडिटी, ठीक है। तो अब समझ आ गया, ये तो क्या होता है, बिल्कुल भी शो नहीं करता है, ये थोड़ा सा शो करता है। और अगर हम इसकी गैस की बात करें तो इसकी मैक्सिमम होती है, तो बहुत दूर दूर तक फैलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, हमने पीछे बात किया था, देखो ये जो है हमारा, ये मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब सॉलिड के मॉलिक्यूल को आपको देख के पता लग रहा होगा कि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा है, कैसा है, वेरी स्मॉल, तो हम इसको क्या लिखेंगे, वेरी स्मॉल, ठीक है। और अगर यहाँ देखते हैं, है स्पेस कैसा है, स्मॉल, इसको स्मॉल लिख देते हैं, ठीक है। और अगर हम गैस की बात करें तो इसमें स्पेस कैसा है, सबसे ज़्यादा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लार्ज, ठीक है। तो ये देख के आपको पता लग गया इसके बारे में। नेक्स्ट आते हैं हमारी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, अगर ये पेन है आप इसको कितना प्रेस कर सकते हो, वो उसकी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो अब ये प्रेस कितना कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, अगर ज़्यादा प्रेस किए तो टूट जाएगा, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, नॉट पॉसिबल ईजीली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नॉट पॉसिबल, ठीक है, सॉरी यहाँ चला नहीं पेन, नॉट पॉसिबल इजीली, ठीक है। अब अगर हम लिक्विड को कंप्रेस कर बात करें तो हम सॉलिड से ज़्यादा इसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, ए बिट कंप्रेस। कैसे, देखो आप सिरिंज को जानते हो ना, सिरिंज कैसी होती है, जिससे डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं ना, कभी लगाया है ना आपको, तो ये जैसे इसकी निडल है, ठीक है, और ये जो है ये पंप करने का है इसका। तो यहाँ पर अगर क्या होती है, जो इंजेक्शन वो भरे हुए होते हैं ना, तो उसको देखा होगा आपने, डॉक्टर इसको पुश करते हैं जब तक यहाँ पर एक वाटर की ड्रॉप नहीं आ जाती छोटी सी, तो उसको जितना वो प्रेस कर पाते हैं वो उतना उसको प्रेस करते हैं। इट मीन्स थोड़ा बहुत जो है लिक्विड में वो क्या होता है, कंप्रेस होता है, ठीक है। तो हम इसको इतना लिखेंगे, ए बिट कंप्रेस, मीन्स थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। और अगर हम गैस की बात करें तो ये क्या होता है, हाईली, ये क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाती है हमारी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसकी डेंसिटी, मीन्स जिसके अंदर जितना मास होगा, जितना वॉल्यूम होगा, वो उसकी क्या होगी, डेंसिटी होगी, ठीक है। तो अगर हम मास और वॉल्यूम की बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में मास और वॉल्यूम कैसा होता है, हाई होता है, ठीक है, उसका मास भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम इस पेन को ही देखें तो इसको रख लें, इसके अकॉर्डिंग ये इसका जो मास है वो कैसा है,
इसका मास डेफिनेट है ना, और इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा, मीन्स अगर इसके अकॉर्डिंग आप लिक्विड ले लेंगे, गैस ले लेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होगी, अगर पानी में आप पेन को डालोगे तो पेन क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो पानी में डूब जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी किसकी है, सॉलिड की जो डेंसिटी है वो क्या है, हाई है, और लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड से कम होती है, और गैस की तो क्या होती है, वेरी लो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स। इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स मीन्स इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होता है। अब ये नज़दीक है तो फोर्स भी इनके बीच में क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, वेरी लार्ज। और अगर हम इसको देखें तो गैस के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, गैस के अकॉर्डिंग इनके बीच में फोर्स ज़्यादा होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा नज़दीक हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोर देन इन गैसेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नेग्लिजिबल मीन्स बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर, जिसको कहते हैं ना के बराबर। देखो कैसे होगा, अट्रैक्टिव फोर्स सॉलिड में हाई होता है, लार्ज होता है कि इसको अगर हम किसी चीज़ को तोड़ेंगे, इस पेन को तोड़ेंगे तो हमारे हाथों पे क्या होगी, चोट लगेगी। अगर पानी में हम मारेंगे हाथ तो क्या होगा, गैस में तो हम आराम से हाथों को ऐसे चला लेते हैं ना, लेकिन पानी में अगर हाथ को चलाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा आता है ना कि हाँ पानी में हमें फोर्स का एहसास होता है। ठीक है, तो उनके बीच में होता है किससे, थोड़ा सा गैस से ज़्यादा, और ये इसमें क्या होता है, ना के बराबर। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जब इनके बीच में स्पेस ही नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बिल्कुल भी इधर उधर बहुत कम मुश्किल है हिलना। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे क्योंकि इनके पास स्पेस ही नहीं है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, लीस्ट। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे लीस्ट एनर्जी। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, सॉरी थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, लीस्ट एनर्जी। ठीक है, अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की लिक्विड में बात करें तो लिक्विड में कैसी होती है, लिक्विड में जो है इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े से दूर है ना, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसके पार्टिकल्स की एनर्जी जो है सॉलिड के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं हाई। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, हायर, हायर लिख देंगे, हायर एनर्जी किससे, देन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड से इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। और अगर हम इसकी बात करें गैस की, तो इसमें तो बहुत दूर दूर होते हैं, इनको तो बहुत सारा घूमने के लिए जगह है, जहाँ मर्जी घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी जो है पार्टिकल्स की बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, हाई। तो है हाई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9 पॉइंट हो गए हमारे। नेक्स्ट 10 है हमारा पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स में से पार्टिकल कैसे पैक्ड हुए हैं। ठीक है, तो पैकिंग और जो पार्टिकल्स हैं वो मोस्टली क्या है, क्लोज है। आप देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक है, तो हम इसको लिखेंगे सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी पैकिंग क्या है, मोस्ट क्लोज। ठीक है, क्लोजली, मोस्ट क्लोजली। और अगर लिक्विड की बात करें तो थोड़े से क्या हैं, लूज हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लूजली पैक्ड। और अगर गैस की बात करें तो ये तो बहुत दूर दूर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे लार्ज वैकेंट स्पेस है इसके अंदर, इसलिए इनके पार्टिकल्स के लिए क्या है, बहुत ही लूज है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लार्ज वैकेंट स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो है अच्छे से समझ आ गया है। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आई हो, चैप्टर का इतना कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छे से क्लियर हो गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपका नया चैप्टर का स्टार्टिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के, तब तक के लिए बाय बाय।